ऑक्सीजन आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक कर सकता है। मैं सांस लेने वाले ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ओजोन गैस की यानी O3। चलो पहले समझते हैं लिटरेचर क्या कहता है। देखो, अर्थराइटिस के लिए हाइलोरिक एसिड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, पीआरपी, जीएससी एंड ओजोन थेरेपी जैसे मल्टीपल इंजेक्शन प्रेजेंट है। लेकिन कौन सी सिचुएशन में कौन सा इंजेक्शन देना है ये समझना जरूरी है। जहाँ पीआरपी एंड जीएससी इंटरनल हीलिंग कराता है, लेकिन अगर पेशेंट को एक्यूट पेन है, स्वेलिंग ज्यादा है, तो पीआरपी एंड जीएससी उस समय देना सही नहीं होगा, क्योंकि उससे पेन बढ़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में पेन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जा सकता है, लेकिन उसके अपने ही डिसएडवांटेज है, जैसे कि वो कार्टिलेज की फर्दर थिनिंग कराएगा एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ा सकता है। तो वहीं एक इमर्जिंग इंजेक्शन प्रेजेंट है, वो है ओजोन थेरेपी का। लिटरेचर कहता है कि अगर आप ओजोन थेरेपी दो या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो, दोनों के ही आउटकम सेम है, लेकिन ओजोन थेरेपी के कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ओजोन थेरेपी आपका पेन तो कम कराएगा, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो पीआरपी एंड जीएफसी इज द राइट चॉइस। अब करना क्या है? देखो, अगर पेशेंट को एक्यूट पेन है, इन्फ्लामेशन ज़्यादा है, तो हम पहले उसको ओजोन थेरेपी दे सकते हैं, उसके बाद हम पीआरपी दे सकते हैं। इसे भी हम दो तरीके से फॉलो कर सकते हैं। या तो हमने पहले ओजोन थेरेपी दी और 15 टू 20 मिनट्स बाद हमने पीआरपी दिया, इसके अच्छे बेनिफिट्स होंगे। या हमने पहले ओजोन थेरेपी दी फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स एंड इन्फ्लामेशन को एकदम सबसाइड करा एंड देन वी गेव पीआरपी सो दैट अंदर इंटरनल हीलिंग स्टार्ट करी जा सके। तो अगर आप भी अर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं, यू कैन कंसल्ट मी, द लिंक इज इन माय बायो।